अभी पटना गांधी मैदान में कल सनातन संगम में पूरा गांधी मैदान डूबेगा और पूरे पटना कल भगवामय होगी, क्योंकि भारत देश के बड़े बड़े सनातन रत्न दूत और भारत देश के बड़े बड़े कथा व्यास और बड़े बड़े संत महात्मा कल पटना गांधी मैदान की धरती पर आ रहे हैं। अभी उन्हीं सब के बीच में रवि रंजन नाम से मशहूर एंकर, आप पहचानते होंगे, भोजपुरी सुपरस्टार एंकर रवि रंजन जी हमारे साथ मौजूद है। सर, स्वागत से पहले स्वागत है आपका। बहुत बहुत आभार आपका। आपके चैनल को देखने वाले को सनातन संस्कार की तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। जो भी इस चैनल को देख रहे हैं वो सबसे मैं अनुरोध करूंगा कि कल आप गांधी मैदान जरूर पहुंचिए। अच्छा भैया, महाकुंभ के बाद पहली बार बिहार की धरती पटना में इतने बड़े संत, जो भी संत है अपने आप में एक वो हाई लेवल है, लेकिन एक साथ एकत्रित होकर हमारे पटना गांधी मैदान की धरती पर आ रहे हैं, उसके लिए क्या? देखिए, सनातन का जो गौरव है उसे वापस लाना है। सनातन संस्कृति सबसे बड़ी संस्कृति है विश्व की, और हम उस धरोहर को यदि खोते जाएंगे तो सब कुछ समाप्त हो जाएगा। इसलिए ध्वजवाहक बन के सनातन का हर व्यक्ति जो सनातनी है उसे पूरी निष्ठा के साथ, पूरी आस्था के साथ इस ध्वज को लेके आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि जब संस्कृति नहीं बचेगी तो सनातन का गौरव वापस नहीं आएगा। इसलिए बहुत बड़ा पहल है कि परशुराम की प्रतीक्षा दिनकर ने लिखा था और दिनकर का हुंकार बड़ा था, और इसी गांधी मैदान में जेपी का आंदोलन भी हुआ था, तो दिनकर जी ने लिखा था सिंहासन खाली करो कि जनता आती है, और परशुराम की प्रतीक्षा भी उनकी एक चेतावनी की तरह है। तो राजनीति में भी गिरावट है, और चारों तरफ हाहाकार जब हो तो फिर परशुराम अवतार भी जरूरी है। अच्छा भैया, इसको लेकर कुछ लोग बोल रहे हैं कि ये राजनीति एजेंडा है। सनातन की जब जब भी काम होता है, कार्यक्रम होता है, तो लोग उसको राजनीति से क्यों जोड़ देते हैं? देखिए, जिसका जो देखने का नजरिया उस नजरिए से देखेगा, लेकिन सनातनी व्यक्ति को कोई तो होगा जिससे काम करना पड़ेगा। जो लोग राजनीति कह रहे हैं, ठीक है, राजनीति भी है तो सनातन के लिए है, तो यदि हम सनातनी है तो थोड़ा इसमें राजनीति का पुट भी आता है। तो संस्कार और सनातन को जोड़ने के लिए, हर व्यक्ति को जागरूक करने के लिए इसमें क्या बुराई है? अच्छा, बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री आते हैं, और जब भी आते हैं तो उनको विपक्षी कहीं नहीं तो कहीं गैर सनातनी, ऐसी उनकी वाणी हो जाती है कि विपक्षी को बुरा लगता है, मतलब गैर सनातनियों को बुरा लगने लगता है। तो इसके लिए उनको रोकने के लिए भी कितना प्रयास किया जाता है। देखिए, युवाओं के प्रेरणा स्रोत हैं। हम उनके अभिनंदन में बंद और छंद लिखते हैं, वही हेलो हाय बोले तो हम जय हिंद लिखते हैं। लोग कहते हैं लड़का तो दीवाना है, हम हर बच्चे के तकदीर को विवेकानंद लिखते हैं। विवेकानंद का जो स्वरूप था वो तेजोमय था, उसी तरह से बागेश्वर सरकार युवाओं के आइकॉन है, और मुझे बड़ी खुशी है कि उन्होंने बड़ी निष्ठा के साथ सनातन के ध्वज को फहराया है, और आज युवाओं के दिनों पर राज कर रहे हैं। इसलिए उनका आना बिहार के लिए गौरव का विषय है। अच्छा, और जो बड़े बड़े संत महात्मा आ रहे हैं लेकर के, जैसे कि सनातन को बात होता है, जब भी होता है तो गैर मुस्लिमों से ज्यादा हिंदू में होकर उनका विरोध करने लगता है, उनके लिए क्या? देखिए, हिंदू होकर हिंदू का विरोध। देखिए, रहीम खान खाना भी थे, वो भी कृष्ण की भक्ति किया करते थे। तो नजरिया बदलने की जरूरत है। हम मुस्लिम भाइयों से भी कहते हैं कि आप अब्दुल कलाम की मूर्ति बनाने की बात क्यों नहीं करते, या यदि वो नहीं, उनके नाम पर लाइब्रेरी क्यों नहीं खोला जाए? उन्होंने देश के लिए दिया है। हम बाबर तक कब तक उलझे रहेंगे? हमें तो अब्दुल कलाम को सोचना है, हमें बिस्मिल को सोचना है, हमें अशफाक को सोचना है। तो जिन लोगों ने बड़ा काम किया, अभी आप देख सकते हैं जो सनातनी हैं, जो हमारे मुस्लिम भाई भी हैं, उनके पूर्वज भी तो हमारे यहाँ से गए। इसलिए हमारे मन में कोई भेद नहीं है, उनके मन में भेद है, तो हम क्या करें? अच्छा भैया, दो लाइन, दो पंक्तियां हमारे हिंदू भाइयों के लिए और सनातनी हिंदू भाइयों के लिए। अटल जी ने कहा था, हिंदू तन मन हिंदू जीवन, रग रग हिंदू मेरा परिचय। सदियों से हम पर दास्ता की जंजीर जकड़ी थी, हाथ हथकड़ियों की विकट परिधि में परिबद्ध थे, पैरों में कठोर बेड़ी बंधन था। हम भारतवासियों का मंगलमय प्रभात, पराधीनता की नैश का राम बनता। हमें उस अंधकार को हटाना है, और जगत गुरु रामभद्राचार्य जी महाराज की उपस्थिति जो है वो सनातनियों के लिए सबसे बड़ा ये जो है मंच को वो गरिमा प्रदान करेंगे। रामभद्राचार्य जी का आना ही सबसे बड़ा सार्थक काम है। और आप जान जाइए कि राम मंदिर जब बन रहा था तो उन्होंने बहुत प्रमाण दिए, बहुत शंकराचार्य जी भी आ रहे हैं, लेकिन सनातन के लिए गौरव का विषय है कि युवा अपनी संस्कृति से न भटके। नहीं तो यूट्यूब आप देख ही रहे हैं, या जितने लोग हैं,
जब जब उस संस्कार से हम भटकेंगे तो गुरु ही आकर के हमें बचाने की कोशिश करेगा और मार्गदर्शन करेगा। अच्छा भैया, आपका नाम क्या हुआ? राहुल दत्तिवारी मेरा नाम हुआ। कल बिहार की धरती पटना में इतने बड़े बड़े संत महात्मा आ रहे हैं, कुंभ के बाद दूसरा कुंभ कहा जाए तो यहाँ पर पटना की धरती पर लग रहा है, उसको लेकर क्या? सबसे पहले तो मैं आपका एक भारतीय खबर के चैनल के माध्यम से मैं सभी सनातनियों को नमस्कार, प्रणाम और स्वागत करता हूँ अपने पटना के पावन धरती पर। वो सभी लोग आ रहे हैं, हमारे सभी संत महात्मा भी आ रहे हैं, सभी लोग आशीर्वाद देंगे, हम लोग सभी लोग आशीर्वाद लेंगे, तो यही कामना के साथ हम कुछ कटुए हिंदू के लिए क्या बोलिएगा कि जो सनातन हिंदू में रहते हुए उनका विरोध करते हैं ऐसे कार्यक्रम? देखिए, जो विरोध करते हैं वो अपने लिए करते हैं, क्या नहीं करते हैं, क्या करते हैं वो उनका काम है, वो उनका काम ही एक विरोध करना, उससे आगे कुछ नहीं कर सकते हैं। अब ये पावन धरती है, हमारे संत महात्मा लोग आ रहे हैं, इसमें हम ये सब कुछ तो बातें नहीं कर सकते हैं, हम अपना काम कर रहे हैं, हम लोग अपना सनातन धर्म को बढ़ा रहे हैं। अब हम लोग यहाँ साधु महात्मा आ रहे हैं, हम लोग इसमें लगे हुए हैं। अच्छा, बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने बोला था कि अगर हिंदू राष्ट्र की उद्योग होगा तो पहला बिहार से ही होगा, वो क्या लगता है कि अब की बार आएंगे तो फिर? बिल्कुल, कल ही पता चल जाएगा कितना बागेश्वर महाराज आ रहे हैं यहाँ पे, बहुत पूरा गांधी मैदान भर जाएगा। भैया, बिहार तो जातियों में बांटा जाता है। देखिए, जातियों में बांटने वाले के लिए यहाँ अपने पॉलिटिकल अपना गेम को लोग कर रहा है, लेकिन यहाँ जातियों में बांटना नहीं है, यहाँ हम लोग सबको एकत्रित कर रहे हैं, एकत्रित करके सारा संत महात्मा सब लोग हिंदू एक हो जाए। बिल्कुल होंगे। जाति जाति रटते हैं जाति पूछने वाले, शर्म आते नहीं जगत में जाति पूछने वाले। जाति पूछना है पूछो मेरे भुजबल से और कवच कुंडल से और दीप्त ललाट से, दिनकर ने लिखा है रश्मि रति में। तो जाति पाति का भी जो विषय है वो फूट डालने के लिए राजनेता करें, लेकिन सनातनी जो धर्म गुरु हैं उनका एक ही मत है, सब जाति को एक साथ लेकर के हिंदू का जो बल है, जो सनातन का बल, उसे प्रदर्शित करना है। जातियों का बट जाना, जातियों में बट जाना हमारे लिए खतरे का घंटी भी है। हम जाति पाति पे विश्वास नहीं करते, हमें सब कुछ छोड़ करके एक होना चाहिए, तब जाकर के हिंदू जो राष्ट्र है वो बनने की तरफ हमारा भारत अग्रसर होगा। चलिए, अभी हमारे साथ भोजपुरी सुपरस्टार एंकर थे, और कल पटना गांधी मैदान की धरती पर इतने संत सम्मेलन हो रहा है। आप लोग को हर छोटी बड़ी खबरें दिखाते रहेंगे। आप देख रहे थे भारतीय खबर विकास पराशर के साथ। जय हिंद।